हाय, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। इसको परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड। सो हम देखेंगे कि सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पे कॉर्ड पे क्या कुछ खास होता है। सो लेट्स से हमारी कॉर्ड है पी क्यू और लेट्स से हमारा सेंटर है ओ। ठीक है, अब मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकता हूँ। परपेंडिकुलर ड्रॉप मतलब कोई ऐसी लाइन जो इस पे 90 डिग्री एंगल बनाए, कर सकता हूँ राइट। कहीं ना कहीं तो वो ड्रॉप होगा ही। लेट्स से यहाँ पे होता है ना। मुझे ये बताओ, ये लेट्स से ए पॉइंट पे ड्रॉप हुआ है। अब ए में कुछ खास है? अब पी ए और ए क्यू में कुछ रिलेशनशिप होगा या नहीं होगा, या कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा। वैसे जनरली सोचने में तो हमें पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, राइट। पर देखा गया है कि एक्चुअली ए जो है हमेशा पी क्यू का मिड पॉइंट होगा। हैरानी वाली बात है, हमेशा कोई भी कॉर्ड बना लो तुम, लेट्स से ई एफ बना लेते हैं, तो जब भी मैं ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा इसके ऊपर, तो जिस भी पॉइंट पे मिलूंगा, जिस भी पॉइंट पे मिलेगा, लेट से के है, तो ई के इज इक्वल्स टू के एफ होगा। हमेशा सेंटर से जो है ड्रॉप करने पे वो मेरा परपेंडिकुलर हमेशा बाइसेक्ट करेगा। तो वो हमारी थ्योरम वन है। थ्योरम वन क्या कह रही है? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो लेट से हमारी कोई भी कॉर्ड बना लेते हैं पी क्यू, और लेट से हमारा ओ है। तो ये कह रहे हैं यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया यहाँ पे। लेट से यहाँ पे मिल रहा है ए पे। तो ये थ्योरम ये कह रही है कि जो ओ ए है ये बाइसेक्ट करता है पी क्यू को। तो बाइसेक्ट करता है मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो मिड पॉइंट है पी क्यू का, तो मतलब पी ए इज इक्वल्स टू ए क्यू है। ठीक है, तो लेट्स नाउ ट्राई टू प्रूव इट। तो हमें गिवन क्या है? ये जो हमने ड्रॉप करा हुआ परपेंडिकुलर है, ये हमें गिवन है राइट। एंगल ओ ए पी इज इक्वल्स टू एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमें प्रूव क्या करना है? ए पी इज इक्वल्स टू ए क्यू, राइट। तो कैसे कर सकते हैं? अगेन इक्वल तो हम ज़्यादातर कॉन्ग्रुएंट के थ्रू ही करते हैं। तो यहाँ पे कोई ट्राइंगल बनाते हैं। ये बन गया हमारे ट्राइंगल्स। ठीक है, तो अगर मैं ओ पी ए और ओ क्यू ए को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूँ, तो मेरा पी ए इज इक्वल टू ए क्यू आ जाएगा, राइट। तो क्या मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूँ? सोचो। अब ये साइड इस साइड के इक्वल है, क्यों है? क्योंकि दोनों रेडियस ही हैं। ठीक है, और ये साइड कॉमन है। ठीक है, तो दो एस तो हो गए। अब कुछ एंगल भी इक्वल है हमारा। यस, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, राइट। तो अब मैं क्या कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूँ? मेरा एस एस ए कॉन्ग्रुएंट आ रहा है, बट ऐसे ऐसे तो होता नहीं है। बट हमें पता है कि स्पेशल केस राइट एंगल ट्राइंगल में ऐसे ऐसे चल रहा है, इसको हम बोलते हैं आर एच एस। ठीक है, तो इसमें पहले तो मैं लिख लेता हूँ क्या क्या इक्वल है। ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू है, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ ए और एंगल। ठीक है, नाउ बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। ये हाइपोटेन्यूज है, ये साइड है, और एंगल तुम्हें पता ही है। वी हैव triangle OPA is congruent to triangle OQA. We have AP या PA is equals to AQ CPCT, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं, तो AP इज इक्वल्स टू AQ हो गया। तो ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो हमने प्रूव क्या करा है? हमने प्रूव करा कि हम सेंटर से अगर किसी भी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो परपेंडिकुलर उसको बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, बाइसेक्ट करेगा मतलब दो इक्वल हिस्सों में तोड़ देगा, तो पी ए पी इज इक्वल टू ए क्यू होगा। नाउ एक और क्वेश्चन खड़ा होता है इससे कि अगर मैं लेट से अगर सेंटर से मैं सिर्फ एक बाइसेक्टर ड्रॉप करता हूँ, ठीक है, अब मुझे नहीं पता राइट एंगल है या नहीं है, बस मैं एक सेंटर से इसके मिड पॉइंट को मीट करा देता हूँ किसी भी कॉर्ड के, तो क्या मैं बोल सकूँगा वो 90 डिग्री बनाएगा हमेशा? तो वो है हमारा नेक्स्ट थ्योरम का क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोल रहे हैं हम? द लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। तो लेट से हम कोई कॉर्ड बनाते हैं, हमारी फेवरेट कॉर्ड पी क्यू। नाउ सेंटर है हमारा ओ,
तो हम बोल रहे हैं कि अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट कॉर्ड, तो मतलब बाइसेक्ट कॉर्ड मतलब ए जो है हमारा मिड पॉइंट है. नाउ वी आर गिवन दैट दिस लाइन ओ ए इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड. तो ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर है, तो मतलब ये दोनों 90 डिग्री की एंगल है. ठीक है, हमें पता क्या है, ए पी इज इक्वल टू ए क्यू है. तो अगर हमने कोई लाइन ड्रॉ करी ओ ए सेंटर से हमने ड्रॉ करी है जो बाइसेक्ट करती है किसी भी कॉर्ड को, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर भी होगी. लास्ट थ्योरम का पढ़ी थी हमने कि अगर वो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं तो बाइसेक्ट करेगी. अब हम पढ़ रहे हैं कि अगर बाइसेक्ट करती है तो परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, तो इसको कैसे प्रूव करें हम. लेट्स अगेन ड्रॉ दैट कॉन्ग्रुएंट थिंग. तो इसमें हमें गिवन क्या है, ए पी इज इक्वल्स टू ए क्यू. टू प्रूव एंगल, कोई भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना. प्रूफ कैसे करेंगे, पहले इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं. ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू है, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ ए है, और ए पी इज इक्वल्स टू ए क्यू है. सो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस we have triangle OPA is congruent to triangle OQA. So by CPCT, corresponding parts of congruent triangles are equal. So we have angle OAP is equals to angle OAQ. ठीक है, बट नाउ हम देख पा रहे हैं इस फिगर को OAP और OAQ मिला के कंप्लीट लाइन में आ रहे हैं. तो ये दोनों मिला के एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा, राइट. तो फ्रॉम द फिगर वी कैन सी दैट दोनों मिला के कॉन्स्टिट्यूट लाइन कर रहे हैं. सो इनका एंगल 180 डिग्री होगा. बट नाउ यूजिंग दिस वी कैन से दैट एंगल OAP is equals to 180 degree. So we have angle OAP is equals to 90. So we have proved that OA is perpendicular to PQ. ठीक है, तो हैंस प्रूफ. तो हमने दो थ्योरम पढ़ी यहाँ से इस वीडियो में कि अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो बाइसेक्ट भी करता है कॉर्ड को, और अगर हम बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर भी होता है. ठीक है, तो मतलब सेंटर से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉप कर सकते हैं किसी भी लाइन के ऊपर, क्योंकि जो बाइसेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर भी होगा और जो परपेंडिकुलर होगा वो बाइसेक्टर भी होगा. ठीक है, पर ये नहीं है कि हर कोई लाइन जो कॉर्ड के ऊपर ड्रॉप कर रहे हैं वो सारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, राइट. मैं सेंटर से ये लाइन भी तो ड्रॉप कर सकता हूँ, कोई भी लाइन ड्रॉप कर सकता हूँ. तो सारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होती, बट एक लाइन होती है, और जो लाइन परपेंडिकुलर होती है वो बाइसेक्टर भी होती है, और जो बाइसेक्टर होती है वो परपेंडिकुलर भी होती है. ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.